उत्तर प्रदेश की एफएसडीए कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने प्रदेश में कफ सिरप संबंधित विषय पर एक प्रेस वार्ता कर इस संबंध पर फैली तमाम भ्रांतियों को दूर करते हुए प्रदेश सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में हुई कफ सिरप से बच्चों की मौतों का यूपी से कोई संबंध नहीं है। कोडीन रखना या बेचना गलत नहीं है, लेकिन अगर उसकी खरीद या बिक्री के अगर संपूर्ण कागज नहीं है तो वो गैरकानूनी है। उन्होंने आगे बताया, प्रमुख रूप से बनारस, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ से सबसे ज्यादा गड़बड़ियां निकली हैं। इसी के साथ प्रदेश सरकार ने कफ सिरप के अवैध भंडारण और बिक्री के मामले में 28 जिलों के 128 प्रतिष्ठानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पूरी बात देखिए ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क पर। नारकोटिक श्रेणी की दवाइयां और कोडीन युक्त कफ सिरप, इसकी अवैध डाइवर्शन की विधिवत जांच और कार्रवाई किया जाए। तो नारकोटिक श्रेणी की दवाइयां मतलब टैबलेट्स है, जैसे ट्रेमाडोल, अल्प्राजोल, और कोडीन युक्त कफ सिरप। इसमें मैं शुरू में क्लैरिटी देना जरूर चाहूंगी कि इसमें प्रतिबंधित दवा नहीं है। जैसे सर ने बोला, एक शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे देना है। कोडीन रखना या उसको बेचने में कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल विधिक है। समस्या केवल तब है जब थोक मात्रा में सप्लाई करते हैं और उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है। जैसे परचेस और सेल की आवश्यक प्रपत्र जब नहीं रहता है, तब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पे एफएसडीए इसको वो गलत मानते हैं। तो और दूसरा एक और कंफ्यूजन देखा है इस बीच में कि जो पीडियाट्रिक कफ सिरप को लेकर एक दुखद घटना जो मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें कुछ बच्चों की डेथ हुई थी, उसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। वो उसकी जांच अलग से हो चुकी है और ऐसे कोई भी जानलेवा जो पीडियाट्रिक कफ सिरप है यूपी में नहीं मिला। वो सभी जनपदों में और कई सारे ब्रांडों की जांच होकर वो पुष्टि कर चुकी है। अब कोडीन वाले में जैसे मैंने कहा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी होने के नाते विभाग की जिम्मेदारी ये था कि जो होलसेलर्स को लाइसेंस देती है उनके द्वारा शर्तों की पालन किया जा रहा है कि नहीं, और जो वो माल प्रोक्योर कर रही है उससे संबंध में उनके पास परचेस और सेल की पेपर्स है या नहीं, इसी की पुष्टि करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। तो क्योंकि कोई भी विषय है तो उसको सोर्स से लेना है। तो जैसे सर ने अभी बताया, हम लोगों ने नारकोटिक ब्यूरो ग्वालियर में, और जो प्रमुख वहां पे देखा गया कि कोडीन का कोटा सबसे ज्यादा किन किन कंपनियों को जाते हैं, तो जो कंपनियां हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को फिर देखा गया है, जो कि प्रमुख रूप से हिमाचल की पांवटा साहिब और बद्दी इलाके में है और रुड़की में है। तो इन जगहों पे टीम्स गया और वहां पे देखा कि यूपी की प्रमुख सप्लायर्स कौन है, और सप्लायर के लेवल पे जैसे सुपर स्टॉकिस्ट है जिसकी मेन डिस्ट्रीब्यूशन गोडाउन्स रहती है, उन गोडाउन्स की फिर चेकिंग हो गई। सूचना के, और इसमें पानीपत भी है हरियाणा, जिसमें बड़े गोडाउन है एक पर्टिकुलर कंपनी का। उसके अलावा रांची में भी टीम भेजा गया। जैसे सर ने कहा, कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग हम लोगों ने किया। तो जो जो सप्लाई की प्रमुख स्रोत थे वहां सब टीम्स भेजकर जो चीजें पुष्टि हुई उसको लेकर फिर हमारे करीबन 40 जनपदों में 300 के ऊपर थोक विक्रेताओं की जांच हुई, जिसके क्रम में 28 जनपदों की 128 एफआईआर दर्ज की गया। ऐसा माना जा रहा है कि एसएफडीए कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब के नेतृत्व में प्रदेश में दवा व्यापार संबंधित असंवैधानिक कार्यों में लिप्त व अनियमितता बरतने वाले अपराधी अब बच नहीं पाएंगे।